हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सुबह जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में हंगामा हो गया। सीएम जयराम ठाकुर को जवाब के लिए बुलाने पर विपक्ष इस बात पर अड़ गया कि विपक्षी सदस्यों को चर्चा में बोलने का मौका नहीं दिया गया। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हुई। कांग्रेस विधायक नारे लगाते रहे। नारेबाजी के बीच ही सीएम जयराम ठाकुर ने अपना जवाब शुरू किया। नारेबाजी करते हुए विपक्ष के सदस्य वेल में आ गए और यहाँ भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। कुर्सी छोड़ो करो आराम। कांग्रेस के विधायक वेल में नीचे फर्श पर बैठ गए। स्पीकर स्थगन प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए सीएम को बुला रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंगलवार को सदन की बैठक को मंत्री के लिए बढ़ा दिया गया है, जबकि सदस्यों के लिए नहीं बढ़ाया जा रहा है। जिन्होंने प्रस्ताव लाया उन्हें बोलने का मौका दें। हमने कहा हमारे सदस्यों की आप बात सुने। आपने फाइनेंशियल स्तर पे भी बैंक्रप्सी पे ला दिया, हिमाचल प्रदेश को दिवालिया कर दिया, और दूसरी तरफ आपने इधर आपने रेजुलेशन पे पूरी बात रखने का मौका नहीं दिया और मुख्यमंत्री को बुलाना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री धक्केशाही से बोल रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री और उसकी सरकार से इस्तीफा मांगने के लिए तो ये रेजुलेशन है। हमने कहा मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, उनकी कैबिनेट इस्तीफा दे। जो इतना बड़ा कोरोना के 6 महीने में जो हिमाचल प्रदेश में तबाही हुई है, जो बवंडर मचा है, जो लूट हुई है, तो उस पर मसले पे जब हमारे साथियों को नहीं दिया तो हम बेल में गए और हमने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मानी। मुख्यमंत्री अपनी बात कहते चले गए, लिपापोती कर रहे थे, आंकड़े रख रहे थे, लेकिन उनके पास हकीकत में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। सच्चाई उनके पास कुछ भी नहीं थी। वो सिर्फ कागजों का पेट भर रहे थे, कागजी बातें कर रहे थे, क्योंकि ये यू टर्न की सरकार है, इससे कोई फैसला लिया नहीं गया। हिमाचल और हिमाचलियत को तबाह करने वाली इस सरकार के खिलाफ हमने विरोध किया। सीएम ने कहा कि विपक्ष का रवैया हैरान करने वाला है। उन्हें मंगलवार को 3 बजे जवाब देना था, मगर जब विपक्ष ने कहा कि इसे आगे बढ़ाया जाए तो इसे आगे बढ़ाया गया। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। इस बीच सदन से विपक्ष के सदस्य बाहर चले गए। कांग्रेस का नेतृत्व तो इतना दिशाविहीन है और जब उनके पास दिशा नहीं है, नेतृत्व तो नहीं है, तब ये इस प्रकार का एक वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, शोरगुल डाल करके अपनी प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे बहुत हैरानी हो रही है, एक सदस्य उठ करके कहता कि मैं तो मूवर हूँ उस प्रस्ताव का। तो मूवर है तो रोका किसने आपको बोलने के लिए? बोलने वालों की सूची तो विपक्ष की ओर से आती है, विपक्ष के नेता के माध्यम से आती है। ये बोलेंगे, इस क्रम में बोलेंगे। उनको बोलने का अवसर उनके नेता ने नहीं दिया तो हमारे कसूर थोड़ी सूची। अगर कांग्रेस के कुछ विधायकों को सूची में प्राथमिकता के आधार पर बोलने के लिए उनको स्थान नहीं दिया तो हमारा कसूर नहीं, वो कांग्रेस का, उस नेतृत्व का। उससे उनको अपने नेतृत्व से प्रश्न पूछना चाहिए। और मैं समझता हूं कांग्रेस का ये नकाब उतर गया है, जो लोगों के सामने आ गया कि तुम अगर सत्ता में होते तो प्रदेश और देश को पता नहीं किस प्रकार से लूटते। इस संकट के क्षण में तुमने तो उदाहरण ऐसा प्रस्तुत किया जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि अपनी ही पार्टी को भी तुमने लूटने से नहीं छोड़ा। तो रखे अभिमान, बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।